जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 12 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि बिजनेस एंड जॉब के लिए भी कार्ड निकालिएगा, तो डिवाइन एंजल बिजनेस एंड जॉब के लिए 2 कार्ड। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपका वक्त बदल चुका है, लेकिन आपकी मेच्योरिटी ख़त्म नहीं हुई है। आपका वक्त बदल चुका है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किए हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने दिक्कतें उठाई हो सकती हैं, लेकिन आप मे भी ऐसा क्यों हुआ है, मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं। यस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, लेकिन ये देखिए हैंग्ड हो गई है एम्प्रेस। मतलब एम्प्रेस को लटका दिया गया है, स्टक कर दिया गया है, क्योंकि एम्प्रेस इमेच्योर है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी को किंग बनाते हैं एंड वो किंग जो है वो बच्चों जैसा है, इनोसेंट है, इमेच्योर है, उसे नहीं पता पॉलिटिकली चीज़ें कैसे होती हैं, लोग कितने गिरे हुए हो सकते हैं। क्योंकि मुझे आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है। डिवाइन ने आपको वक्त के साथ साथ आपने इतने स्ट्रगल किए हैं, इतनी प्रॉब्लम झेली हैं कि डिवाइन ने आपको वो पोजीशन तो दे दी है कि लो बेटा आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जियो। लेकिन लोग आपके पीछे इतने गंदे लगे हुए हैं कि जिन्होंने आपको पनिश कर दिया है, आपको उल्टा लटका दिया है। या तो आप अपने आप को एम्प्रेस फील ही ना कर पाओ, ये एनर्जी में डाल दिया, क्योंकि आपको इतना पनिश किया जा रहा है। आपको इतना मतलब पनिश इसलिए किया जा रहा है कि वाई यू, आपको क्यों चूज़ किया गया, हमें क्यों नहीं चूज़ किया गया। ये वही लोग हैं जो 3 ऑफ कप दिखाई पड़ रहा है, ये वही लोग हैं जिनको चिढ़ा इस बात की कि आपको क्यों चूज़ किया गया है, हमें क्यों नहीं चूज़ किया गया। इसकी खुन्नस निकाल रहे हैं वो आपसे बदला लेके, आपको उल्टा लटका के, आपको पनिश करके। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी आपको इस लायक ही नहीं समझा कि आप कभी एम्प्रेस बन सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब थे। इस वजह से आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत प्यारे थे। इस वजह से डिवाइन ने आपको ये पोजीशन दी है 6 ऑफ वैंड विक्ट्री की, कि मतलब आप जीतेंगे, आपका चारों तरफ डंका बजेगा, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन क्योंकि आपको अपनी वैल्यू नहीं पता चली, आपने खुद की वैल्यू नहीं की, इस वजह से लोगों ने आपको लटका दिया है। अच्छा, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि आप जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग करने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली, जैसे रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है, ओके सुनी होगी आपने, तो रोलर कोस्टर की तरह आपकी लाइफ में डगमग डगमग सब कुछ चल रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा, आखिर ये फाइनेंसेस बैलेंस होते क्यों नहीं है, आखिर लाइफ में पैसा टिकता क्यों नहीं है, या फिर जितना हार्डवर्क किया जाता है उतना पैसा आता क्यों नहीं है। तो जिन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके कोई शत्रु हैं, आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एंड जॉब की रीडिंग है, या फिर आपके क्लोज वन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो वैसे तो आपकी खुशियों में सक्सेस कर मतलब पार्टी करते हैं, खुश होते हैं, दिखाते हैं कि यार सेल्फी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब एंजॉय कर लो, मतलब आपको तरीके बताते हैं कैसे एंजॉय किया जाता है, ओके। लेकिन ये शत्रु हैं आपके। 3 to 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, ये सबके सब वही हैं जो आपके जैसा बनने का ड्रामा करते हैं। ये सबके सब कॉपी कैट हैं। ये आपकी जगह छीनना चाहते हैं, या आपको डुबो करके अपने आप को हाई फाई या फिर अपने आप को एम्प्रेस दिखाना चाहते हैं। मे बी आप मेल हैं तो आप एम्प्रोर हो सकते हैं। तो ये सब आपके राइवल हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, जिनको आप बहुत अपना समझते हैं। एंड वो लोग चुपके चुपके आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं एंड आपकी बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जितनी जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि इनकी हालत देखिए, ये बिल्कुल अटैकिंग मोड पे रहते हैं। इनका बस नहीं चलता है कि ये क्या कर डालें। आपकी खुशियों में शामिल तो होते हैं, लेकिन इनका बस नहीं चलता है कि जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक में ही कुछ मिला के पिला दें। इतनी गंदी एनर्जी है इनकी। तो सीधी बात, नो बकवास। मेन चीज़ ये है कि अपने आप को प्रोटेक्शन में डालिए। सबके साथ सबको बड़ा अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया कैसी है समझ जाइए। आपने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि अगर आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं तो यूं ही नहीं बन गए हैं, आपने देखी है दुनिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो अपना है, ये तो फ्रेंड है, ये तो वेलविशर है, ये ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता था जब तक आप बुरी हालत में थे,
लेकिन अब जब आपके पास कुछ प्रेशियस है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 2, 5, 6, 3, 12। तो 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2, 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 55 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 3 देखिए 2, 3, 5, 6 एंड 12 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। चलिए, क्यों चल रही है अभी ये ईगो फाइट? जस्टिस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को लग रहा है आपने उनके साथ गलत किया, आपको लग रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, इस वजह से ये हो रही है ईगो फाइट। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करके नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड जो भी कंडीशन है उसको ख़त्म करके, मे भी ये सोच रहे थे पहले आप आओ, आप कह रहे थे पहले आप आओ। इस चक्कर में क्या हो रहा था, कोई नहीं जा रहा था एंड आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन ये जगल कर रहे हैं, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए। 5 ऑफ बैंड, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये अपने ही मन के थॉट से लड़ रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके भाव बढ़ जाएं, ऐसा ना हो कि वो फिर से मेरे साथ वही बिहेव कर दे, ऐसा ना हो कि मैं छोटा लगूं, मतलब अपनी नज़रों में। ओके, 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर एजम्पशन लगा रहे हैं कि इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या फल मिलेगा इनको, ये सब सोचने में लगे हुए। 8, 5, 13, 13 एंड 7, 20 जजमेंट की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया या फिर आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को सोच सोच करके ये परेशान हो रहे हैं एंड लटके हुए हैं। हायरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर का पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है, बाय द बुक चलने वाली है, जैसे मैं झुकेगा नहीं वाली एनर्जी इनकी हो सकती है। या फिर काफ़ी सारे लोग इनको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम है इनका एंड इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनकी क्या इज्जत बचेगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। या फिर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट शो किया था, मैंने बताया ना मैं झुकेगा नहीं, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो उसका क्या होगा। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपनी अपनी प्रॉमिस के पक्के होते हैं। अगर उन्होंने कोई कसम खा ली है, कोई कमिटमेंट कर दिया है तो फिर ये उसको तोड़ नहीं सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा रुके हुए हैं। मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अपनी इमेज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये परेशान है। 5, 8, 13, 13, 7, 20, 25, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी। तो अभी ये कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टेम्परेंस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट ऐसी चल रही है जैसे कौन जीतेगा। कौन जीतेगा की मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को विक्टोरियस फील कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया है या फिर ये इस आग में जले हैं, मतलब समझ जाइए कि जैसे इन्होंने इतना इंतज़ार किया है तो उसका फल इनको मिलना चाहिए बढ़िया। 14, 6, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर के सब्र का बांध टूट रहा है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। अब इनको लग रहा है जैसे सब टाइम निकला जा रहा है, सब एज निकली जा रही है एंड ईगो फाइट के चक्कर में सब डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा है। 20 एंड 13, 33
ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, तो मे बी आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही है, आप भी बिल्कुल परेशान हुए जा रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आखिर कब आएंगे पार्टनर, कब होगा यूनियन, कब सब कुछ ठीक हो पाएगा। एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपके बच्चों की मदर बनना चाहते हैं या फिर आपको अपने बच्चों का मदर या फादर बनाना चाहते हैं, लेकिन सब एज ही निकली जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल 314 एम्परर की एनर्जी, यस। तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप आ जाओ। मतलब ये आप ही को अपना हस्बैंड वाइफ मानते हैं एंड आप ही के बनना भी चाहते हैं, लेकिन ज़िद पे अड़े हुए हैं। ओके 14 6 20 एंड 4 24 फिर से आ गया ट्विन फ्लेम। आपके साथ भी यही कंडीशन है, आप भी इन्हीं को चाहते हैं, आप भी इन्हीं के साथ सब कुछ मतलब रिलेशनशिप देख रहे हैं। 5 to 7 7 एंड 4 11 जस्टिस की एनर्जी। अब जस्टिस की एनर्जी दोनों साइड से आ चुकी है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि मैं, मतलब दोनों के पास लॉजिक है, दोनों लोगों के पास लॉजिक है, दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, इसी वजह से कनेक्शन स्टक है। 3 ऑफ सोर्ड, देखिए 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। फिलहाल यहाँ पे सारा चक्कर ईगो का है। मुझे 11 11 की एनर्जी दिखी है, तो ट्विन फ्लेम ही है ये। एंड दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि आप लोग सेम पेज पर हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं एंड आप कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी, तो वहाँ से भी आवाज़ आ रही है मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यही डेविल बन चुका है। डेविल का मतलब ये है 12 3 15, मतलब ये जो आप लोगों की ईगो है यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। एंड इसमें किसी थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं भी है वैसे मुझे दिखी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी खुद क्रिएट की हुई है अपने माइंड में। थर्ड पार्टी कोई नहीं है, थर्ड पार्टी आपका ईगो है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। लेट गो, जाने दीजिए भाई, चलो भी जो हुआ जाने दो, तो जाने दीजिए ईगो को। जय माता दी।